हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मम्मी दोबारा से ऊपर है। है तो रोज तो होती तो रोज ही है, पर आज ये बादाम और ये मखाने भूनेंगे मम्मी हमारे लिए, हमारी सेहत बनाएंगी मम्मी। कुछ तो बोला, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ ट्यूशन जाने के लिए। ट्यूशन बिल्कुल जाने के लिए मना कर रहा है। बताओ मैं क्या करूँ इसको। चल ट्यूशन बोलो। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बोलो बोलो बेटा। सो मम्मी ने कढ़ाई चढ़ा दी और मखाने भूनने की तैयारी प्रॉपर। और घी कम पड़ गया था तो दीदी को मैंने नीचे आवाज़ लगाई और दीदी को घी ले आना। और मम्मी इनको अच्छे से मिला रही ताकि ये मिल जाए घी में। और जो मम्मी बादाम लेके आई थी उसमें से कुछ बादाम ख़राब थे, उनके काफ़ी दिन से वो रखे हुए थे तो उनके मुंह थोड़े से वैसे ख़राब से हो रहे थे। तो मम्मी पहले तो उनको फेंकवा रही थी। मैंने कहा मम्मी उनको मैं देख लेती हूँ काट के। तो मैंने काट के देख के पहले उनको छाटा, अच्छे एक एक करके जो सही थे वो अलग किए, और जो ख़राब हो रहे थे मतलब कि जिनका मुँह ख़राब हो रहा था आगे से वो मैंने अलग किए। और फिर मैंने उनको काट काट के फिर वो मैंने एक जगह इकट्ठे करके रख दिए ताकि उनको मैं भे दूँ पानी में। और भेने के बाद वो सभी को ही खाने थे क्योंकि बहुत सारे थे। इसी वजह से मैंने कहा ये ख़राब, मम्मी बोली ये ख़राब हो जाएंगे तो एक काम कर तो इनको सभी को ही भे देना। मैंने कहा ठीक है मम्मा। और ये मेरा बच्चा आके मेरे लड़ लड़ा रहा है यूँ भी। और मम्मी इनको अच्छे से मिला रही है घी में। और साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि जब बाहर जो मिलते हैं वो बिल्कुल घी में ऐसे फ्राई करते हैं जैसे पकौड़े तल रहे हैं हम। बहुत ही स्वाद लग रहे हैं के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है ना दीदी, अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं। पहली बार हमने तो पहली बार ही खाया है भून के। सुना सबके मुंह से ये कि भूने जाते ही अच्छे लगते हैं रोस्ट करने के बाद। बस ये है, पानी मत पीना। खांसी गैल तुरंत खांसी हो जाएगी गैल गैल। जो मखाने होते हैं ना मम्मी ने वो भुने थे, अभी आपने देखा है तो उनको कह रहा है इसलिए मतलब कि ये ड्राई फ्रूट में सिर्फ खाली बादाम ही खाता है, काजू भी नहीं खाता। तो इस वजह से मम्मी ने उनको वो रोस्ट किया था घी में और नमक डाल के, तो वो अच्छे टेस्टी लग रहे थे तो इसने खाए, अच्छे लगे इसको। और मेरा कमरा बिल्कुल फैला पड़ा है, अभी मैं संभाऊँगी क्योंकि दिन में मैं रील्स वगैरह बना रही थी, बिजी हो रही थी, 2-4 रील्स बनाई, फिर यूवी का काम भी करवाया, ट्यूशन का भी, साथ साथ स्कूल का भी। फिर रात को टाइम ये सोने की हो जाती है इसको कि मैं सोऊंगा बस, सोने की लग जाती है। तो इस वजह से मैंने दिन में उसका सारा काम ख़त्म करवाया। 3 बजे मैं उसका काम ख़त्म करवा के फिनिश करवा के निपटी थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर हम शाम का फिर वही प्रोसेस शुरू हो गया जो हमारा काम का है डेली। सो मैं आपको जो बता रही थी कि मेरे 400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। सो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। और आप सभी भी मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हम बढ़ाने वाली मेरी औलाद, अरे डालो। किसने गिराया है ये? अपने आप गिर गए? अपने आप कैसे गिर जाते? पैर है इनके अपने आप गिर गए जब है भाई। पागल सी ना हो तो ये मेंटली कमीना है वो, एक नंबर का निकम्मा ही, वो भी काम बढ़ाता रहता है मेरा। सो अब मैं संगवाती हूँ पहले कमरा प्रॉपर, सारा ऐसे ही फैला हुआ है, जो सामान मैंने निकाला था अपना सारा ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं पहले क्लीन कर देती हूँ। कमरा जो है मैंने संगवाना चालू कर दिया है। जो मैं दिन में रील्स वगैरह बनाती हूँ, जो सारा सामान मेरा फैल जाता है वो भी संगवाना पड़ता है रोज़ के रोज़। तो पहले मैं वो ही संगवा रही हूँ और कपड़े रख रही हूँ यूवी के।
और यूं भी बीच में ही मेरे सिर हो जाता है कि मम्मी बार बार टीवी चलाओ, ये चैनल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, इतना परेशान रखता है बस पूछो मत। सारे कपड़े वपड़े मैंने सारे रख दिए हैं। अब मैंने प्रेस लगा ली। मैंने कहा जो मेरे कॉटन के सूट है वो बिना प्रेस के नहीं पहने जाते। सो मैं जो मेरे कॉटन के जो स्पेशल जो कॉटन के सूट है उन पर ही मैं प्रेस करती हूँ। बाकी की जो घर में पहनने के कंटिन्यू मैं उन पर बहुत ही कम प्रेस करती हूँ। बाकी की जो प्लाजो वगैरह है उन पर भी करनी पड़ती है क्योंकि वो सिलवटें इतनी ज़्यादा हो जाती है उनमें कली वाले प्लाजो में। सो मैंने फटाफट से अपने कपड़े प्रेस करने शुरू, क्योंकि खाना भी अभी बनाने की मेरे को तैयारी करनी है। मम्मी लेने गई है सब्जी वब्जी, उससे पहले मैं अपना जो प्रेस का काम है वो निपटा लेती हूँ। मैं बनाऊंगी सब्जी, आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मम्मी अभी सब्जियां लेके आई है। 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, ओ सॉरी हाँ 5 किलो आलू प्याज, और बाकी की जो सब्ज़ी है वो नीचे ही रहती है फ्रिज में। अभी मैं सब्ज़ी उठा के लाऊंगी। बैंगन आ गए नीचे से के बैंगन भी। तो अब मैं काट लेती हूँ सब्ज़ी क्योंकि 6:30 होने को आया, वरना मेरी 6:30 बजे तक हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। हमारा ये है कि हम सब्जी जल्दी बना लेते जल्दी, और थोड़ा सा आटा भी 6:30 पौने 7 बजे के आसपास लगा के रख देते हैं। फिर पापा मम्मी 8 बजे तक खाना खाते हैं तो जब भी बनाते हैं उनको। बाकी की हम सब्जी भी बना के रख देते हैं, और जो सब्ज़ी गर्म करने की होती है तो हम उसे तुरंत के साथ गर्म कर लेते हैं, वरना सब्ज़ी सारी नॉर्मल गर्मियों में तो वैसे ही ठंडी खाई जाती है। इस वजह से तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी है क्योंकि टाइम 7 बजने वाले हो रहे हैं। सो आलू बैंगन की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। पहले मैं काट रही हूँ प्याज, और बाद में काटूँगी टमाटर। और क्या नाम है, यूवी भी दीदी भी बार बार पूछ रही है कि क्या कल की अमावस है तो क्या करना है। मैंने कहा दीदी अभी देखेंगे, अभी कुछ भी नहीं पता है। सो मैं साथ साथ पहले आलू भी काट रही हूँ। मैंने आलू सब्ज़ी सारी चीज़ मैं काटने लग रही हूँ साथ साथ ही, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि फटाफट पहले सारा सामान रेडी करती हूँ फिर उसके बाद छोंकने लगती हूँ। नहीं तो पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं साथ साथ भिगोना भी चढ़ा देती हूँ, इतने एक बार प्याज काट के फटाफट छोंकनी शुरू कर दूँगी। पर मेरे को मसाला भी पीसना था, लहसुन अदरक का पेस्ट भी पीसना था, तो उसी वजह से ही मैंने कहा चल पहले मैं मसाला ही सारा तैयार कर लेती हूँ। फिर मैंने यूवी को बुलाया। मैंने कहा यूवी आप अपना काम कर लो आके, क्योंकि इसकी डिक्टेशन है मंडे को क से द तक। सो मैंने कहा तू यहाँ पे बैठ के रिवाइज़ कर, क्योंकि ये मम्मी के पास करता नहीं है जाने के बाद वहाँ पे, क्योंकि मम्मी अपने हिसाब से पढ़ाती है और मैं अपने हिसाब से पढ़ाती हूँ, सबका हिसाब अलग अलग होता है। सो मैं उसको डिक्टेट करके पढ़ा रही थी, तो मैंने उसको अपने पास बिठाया, और वो उसके बहाने यही रहते हैं कि मम्मी मेरे को जाने दो नीचे, मेरे को जाने दो नीचे। सो मम्मी ने बोला था कि सब्ज़ी भी हरी मिर्च में बनाना, तो मैंने हरी मिर्च भी ली है थोड़ी सी 2-4 पीस निकले। ये मिर्च इतनी चरचरी है कि बस पूछो मत, इतनी चरचरी है। और मैंने सिलबट्टे पे ही सारा मसाला पीसा था, क्योंकि मम्मी कह रही थी शाम का मसाला तो तुम सिलबट्टे पे ही पीस के, ज़्यादातर हम पीस के ही बनाते हैं सिलबट्टे पे। बाई चांस ये सुबह जाते हैं तो इसी वजह से हमें लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के रखना पड़ता है, वरना हम शाम के टाइम तो पीस के ही बनाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम की कोई जल्दबाजी नहीं होती है। तो मैं उसके साथ साथ अपना काम भी उसका काम भी देख रही हूँ। युवान सिंह का, युवान सिंह ऐसे बोलता है वो अपने नाम को, युवान सिंह मैं, तो वो अपना काम भी कर रहा साथ साथ। अब डिस्टर्ब इतना करता है बस पूछो मत। एक अक्षर लिख के मम्मा ये ऐसे क्या होगा, ये आप क्या कर रहे हो, इतने क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं उसके कि बस पूछो मत। बस मैं उसके आंसर देते देते थक जाती हूँ बिल्कुल ही। बिल्कुल रेडी है, तो मैंने अभी गैस पे से उतारी है। और मैं जो बादाम हमने जो निकाले थे सारे, मम्मी कह रही सारे भेज देना, क्योंकि इनमें थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो जो जिनका ऊपर से मुंह ख़राब हो रहा था वो मैंने कट करके रख दिए थे। अब मैं इनको भेज दूँगी, सुबह सब खा लेंगे। तो मैं सारे पानी डाल देती हूँ। मेरी मम्मी बुला रही है नीचे मेरे को, क्योंकि काम है थोड़ा सा जानवी का स्कूल का, और मैम एकदम से इतना होमवर्क दे देती है बेचारी पे, प्रेशर इतना आ जाता है बस पूछो मत। और यूवी ने भी अभी अपना काम किया है ख़त्म। हाँ मम्मी। और यूवी खा रहा है मैगी, देखिए अभी बनाई थी मैंने। यूवी मैं इससे कह रही हूँ, मैंने कहा चल बेटे नीचे चल, तो कह रहा आप इतने यहीं बैठो, इतना मैं मैगी खा लूँ। मैं कहा ठीक है साहब जी, बैठ जाते हैं।
सो मैंने कमरा वैसे तो थोड़ा सा यहाँ ड्रेसिंग टेबल तो मैंने खाली कर दिया था, पूरा जो सामान था मैंने निकाला था वो रख दिया था। बस बाकी का मैंने इसके पापा के कपड़े रखे थे क्योंकि मैं प्रेस करने लग गई थी। मेरा सूट भी 2 ही प्रेस हुए हैं और एक मैंने ऐसे छोड़ दिया था क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा था। और अब देखिए टाइम हो चुका है, 8 बजने वाले हैं। अभी मम्मी एक बार नीचे बुला रही है, फिर मैं नीचे जाके फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। देखते हैं फिर। अब ये सूट तो मेरा रह गया, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। और यूवी का कल फ्राइडे है तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कल और रह जाएगा एड्रेस, फिर 2 दिन की इसकी छुट्टी है, हॉलीडे है 2 दिन का। और मंडे को इसका है हिंदी का टेस्ट, डिक्टेशन टेस्ट है। सो इसने कुछ तो किया है, अभी मैं और प्रैक्टिस करवाऊँगी अभी इसको नीचे जाके। हमारा सारा काम हो चुका है और रोटी बन गई है, बर्तन भी साथ साथ धो गए हैं, धीरे धो दिए साथ साथ बर्तन। और मम्मी पापा जी आधे जो भी है घर में मेम्बर, आधे मम्मी पापा जी और बच्चे वो खा के निमट चुके हैं। बाकी के जो रह रहे हैं वो भी खाएंगे। उसके पापा तो आएंगे ही लेट। सो यूवी के लिए बनाया मैंने थोड़ा सा चूरमा, नमक का थोड़ा सा घी डाल के रोटी को मोड़ के, तो सॉफ्ट हो जाए वो और उसके मुंह में भी ना लगे, ताकि उसके मुंह में दर्द है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ, और जितना हो सके उतना कमेंट भी कीजिए। और हमें हाँ, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दो सीधा, 5 लाख करवा दो सीधे, ठीक है? इतनी दूर की सोच बेटा, 1K तो हो जाए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। हमारे दोस्त है तो करवा देंगे। अच्छा, वो तो है ही, हमारी पूरी करवा फैमिली। दो, यूट्यूब तो हमारी फैमिली नहीं, हमारी हमारे यूट्यूब हमारी फैमिली होती है। तो हमारी हमारी फैमिली हमको लाइक करेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ हमारी फैमिली। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।